का मैं रुख करना चाहूंगी। सर, पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं उसमें कहीं से भी आपको इमरान खान की रिहाई के रास्ते दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं क्या? गुड इवनिंग पिंकी। कोई चांस ही नहीं है इमरान खान के रिहाई का। कारण उसका ये है कि अभी जो है आसिफ मुनीर और बिल्कुल नहीं चाहते वो बाहर आए, और ना ही नवाज शरीफ चाहते हैं। अभी जो ये मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की, उसके दौरान में पीटीआई को इनवाइट किया था, पीटीआई ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और उन्होंने कहा है कि जब तक आप इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे हम नहीं आएंगे। तो उसके बाद में जो स्टेटमेंट दिया है शहबाज शरीफ ने, वो दिया है कि जो देश से ज्यादा जो पीटीआई को इमरान खान की चिंता है तो ये कोई होता ही ना। और वो फिर उनके अपोजिशन में है, कैसे उनको बुला लिया, बल्कि माफी मंगवा करके कमिटमेंट करा रहे हैं कि जी हाँ आपने अपराध किया है। अब जो है ये जो गवर्नमेंट है, जो जो शहबाज शरीफ है, इसने ही तो कहा था कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर में सिटीजन को ट्राई करिए आप, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो और अब जो है जो ये मीटिंग है इसके अंदर में आसिफ मुनीर ने कहा है कि बिल्कुल वीक गवर्नमेंट है, इन्हीं की वजह से जो है खैबर पख्तूनख्वा या बलोच लोग हावी हो रहे हैं, और ये जाफर एक्सप्रेस में भी सब कुछ हुआ है। और उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि हम जो है जो आर्मी टेक ओवर करेगी। और जो कहा जा रहा है ये उसी पद चिन्हों पे चल रहे हैं जैसे कि मुशर्रफ चला था। मुशर्रफ ने भी इनके बड़े भाई शहबाज शरीफ को कटघरे में खड़ा किया था कि आपने जो सीज फायर करके हिंदुस्तान के साथ में जो ये जो कारगिल लड़ाई के बारे में उनके ऊपर में तोहमत रखने के बाद में तख्ता पलट कर दिया था। यही हालात होने जा रहे हैं अभी जो शहबाज शरीफ के। और चाहे शहबाज शरीफ मिल जाए या इमरान खान मिल जाए, जो पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती। पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी भाई, पूरा कंट्रोल तो आर्मी का है। अब जो अगर इनको अपनी अपनी सत्ता के लिए उस समय जो 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 धांधलेबाजी हुई थी इलेक्शन में जनवरी के महीने में, जनवरी फरवरी में जब भी 2024 में इलेक्शन हुए थे, तो जब ये तो चाहते ही नहीं है खुद जो अपनी सत्ता बचाने के लिए कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट ये नहीं कोशिश करती कि आर्मी को बाहर रखा जाए। तो आर्मी तो एकदम हिसाबी जो है तख्ता पलट होएगा शहबाज शरीफ का, और इमरान खान की रिहाई नहीं होएगी क्योंकि इमरान खान अभी लेटर लिखे जा ठीक है सर, आऊंगी आपके लेटर पास लिख रहे क्योंकि हैं। सवाल इस रिहाई पर और भी ज्यादा बनते हैं। जिस तरीके से लगातार बयान सामने आ रहे हैं उनके मायने भी समझना बहुत जरूरी है कि किन बुनियादों पर वो जो दावे हैं, चाहे वो पीटीआई की तरफ से किए जा रहे हों, चाहे वो राणा सनाउल्लाह खान की तरफ से किए जा रहे हों, ये दावे आखिरकार किस पनाह पर किए जा रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अहमार जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अहमार साहब, क्या लगता है आपको इमरान खान को लेकर जो चर्चाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं, ऐसे में किस हक में आप देख रहे हैं इस चीज को? आपका बहुत शुक्रिया भाई। देखें, एक बात तो ये है कि ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, ये फौजी कहते हैं ना ख्वारजी ख्वारजी, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला फितनाए अल पाकिस्तानी अफवाज, फितनाए अल पाकिस्तानी अफवाज, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वहां का फौज है। आप देख लें, अयूब खान जब आए थे उसके 9 महीने बाद उन्होंने पहले वजीर आजम का कत्ल किया। एग्जैक्ट 9, एक दिन का फर्क था। 9 महीने के बाद अयूब खान ने लियाकत अली खान का कत्ल किया था। आज उन्होंने इमरान खान को इसी तरह जेल में बंद किया हुआ है। देखिए, ये हमारा जल्द, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हमारा हमसाया मुल्क बनेगा। आपको मालूम है कि इन्होंने हमारी बच्ची, जो हमारी डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान की, महरंग बलोच, उनको इन्होंने 3 दिन से अगवा किया हुआ है। उनका कुछ पता नहीं है, उनके ऊपर जहनी अजियतें हो रही हैं, और ये लोग वहां से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आईएसआई के जर्नलिस्ट, कि ये अब आएगी टीवी पे और ये कबूल करेगी कि इनको इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिला था और ये जो है दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थी। इस किस्म की बातें हो रही हैं। देखें, ये जो पंजाब के मुसलमान हैं, इनको कोई तमीज नहीं है। ये कहते हैं कि कश्मीर भी हमारा है, ये कहते हैं कि अफगानिस्तान भी हमारा है, ये कहते हैं कि बलूचिस्तान भी हमारा है, ये कहते हैं, और फिर इन्होंने ऊपर से एक नाम लगाया हुआ है, झूठा नाम, पाकिस्तान। ये बड़ा फ्रॉडिया नाम है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ये कैसा नाम है, हम इसको नहीं मानते हैं। हम देखें, इससे बहुत तंग आ गए इस मुल्क से। हम इनसे ये कह रहे हैं कि ये चले जाए, निकल जाए। हाँ, हम इमरान खान की इज्जत करते हैं, हम उनकी कदर करते हैं। उन्होंने इस जल्लाद के आगे हथियार नहीं फेंके। ये आसिम मुनीर जो है, ये मुल्ला, इसके आगे उन्होंने हथियार नहीं फेंके। हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो रिहाई के बाद
बलोचों की आजादी के बारे में, बलोचों की जो लीडर है महरंग बलोच, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है डिफेक्टो। अच्छा, मैं एक अपील कर रहा हूं, मैं अपील करता हूं, हिंदुस्तान जो हमारे दोस्त भाई हैं, बर्तानिया और अमेरिका, इन 3 मुल्कों के एंग्लो इंडियन अमेरिकन पीस कीपिंग फोर्स, एंग्लो इंडियन अमेरिकन पीस कीपिंग फोर्स बलूचिस्तान में हमें चाहिए, वरना ये लोग हमारा कत्लेआम करने पे तुले हुए हैं। ये जो है, इन्होंने जो बंगाल में किया था एग्जैक्टली वही कर रहे हैं भाई, इनको कोई समझ ही नहीं आता है। ठीक है, ठीक है अमहार साहब। और लड़ाई जो है वो कुछ लंबी नजर आ रही है, इतने वक्त से लड़ाई जो है वो बलूचिस्तान की तरफ से लड़ी जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से आपने कहा कि कश्मीर को भी अपना कहते हैं, ऐसे में कश्मीर का तो जिक्र छोड़ ही दीजिए, खैबर पख्तूनख्वा को ये बचा ले तो बड़ी बात हो जाएगी, अपने पाकिस्तान को ये बचा ले तो बड़ी बात हो जाएगी। कश्मीर का राग तो अपना बेवकूफ़ी से ही लगती है जिस तरीके से कश्मीर पर इनका फोकस रहता है। फिलहाल जो अपने इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा है, उससे सटे जो इलाके हैं उन्हीं को बचा ले, वही गनीमत रहेगी। ऐसे में मियाँ आसिफ जी, आपने यहाँ पर सुना अहमार जी को भी और बंसल साहब को भी आपने सुना, जिस तरीके से बताया गया कि इमरान खान की रिहाई जो है वो बिल्कुल भी लग नहीं रही है कि होगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कि वाकई में राणा सनाउल्लाह ने जो बयान दिया वो इतना दमदार है क्या? उसके अलावा अगर बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर ने भी जो बयान दिया है उस पर भी गौर करना ज़रूरी होगा, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो वो यहाँ पर तालिबान को बातचीत की टेबल पर लेकर आ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि यहाँ तालिबान के लिए इमरान खान का प्यार दिखता है। तालिबान ने कभी नहीं दिखाया कि इमरान खान के लिए उनके दिल में प्यार है, ये प्यार तो एक तरफा है। देखें, इनकी पहली बात तो ये अमर साहब ने जो बात की है डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर लेकिन जो पे करोड़ों बाकी लोग हैं वो इन 5-7 हजार मिलिटेंट्स के हाथों यरगमाल नहीं है कि उसकी नुमाइंदा को उठा के आप प्राइम मिनिस्टर बना दें। वहां पे करोड़ों लोग हैं, वहां पे मुंतखब हुकूमत काम कर रही है। वहां पे 3 बड़े एथनिक ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, जिसमें बलोच हैं, जिसमें ब्राह्वी हैं, जिसमें पश्तून हैं। बड़ी आबादी है वहां पे, कोई खाली बलोच वहां का गालिब एलिमेंट नहीं है, डोमिनेंट एलिमेंट नहीं है। वो एक छोटे से ट्राइब से उसका ताल्लुक है, लांगू ट्राइब से, और आप को प्राइम मिनिस्टर बना के बिठा लें तो ऐसे नहीं होता। और ना ही कोई ऐसा मामला है कि ना ही बलूचिस्तान कहीं हमारे हाथों से जा रहा है, ना क्यों भागा जा रहा है। बाकी रही बात इमरान खान की, तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर वो ऐसा इकदाम होता है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा हमारी पॉलिटिक्स में। अगर वो ऐसा करते हैं और उस इकदाम पे माफी मांगते हैं तो बाकी केसेस जो हैं उसके बाद वो भी मौजूद हैं। जाहिर है बाकी केसेस में भी वो अदालत में चल रहे हैं, क्या सिचुएशन होती है, किसी में उन्हें सजा हो चुकी है, कई चल रहे हैं, कई आगे आने हैं। तो लेकिन ये बहरहाल एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अगर ऐसा सिलसिला हो जाता है तो आगे जाके हालात बेहतर हो सकते हैं। दूसरी बात ये, तालिबान के हवाले से आपने तो जो हमारे इमरान खान हैं, इनको एक दौर में तालिबान खान के वजीरिस्तान तक चले जाया करते थे, गोशा उनके लिए मौजूद था। और वैसे भी केपी के अंदर 15 साल से उनकी ये तीसरे टर्म उनकी चल रही है गवर्नमेंट की, तो एक लंबा अरसा है खैबर पख्तूनख्वा में उनकी जमात की हुकूमत भी कायम है। उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात भी किए हैं, इनको रिहा भी किया है, इनको वापस ला के बसाया भी है। तो जाहिर बात है तालिबान के साथ नरम गोशा तो उनका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मुज़ाकरात उनके हो रहे थे तालिबान के, तब भी ये इधर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, मामला देखते थे। तो अली अमीन गंडापुर जिस सेंस में कह रहे हैं उनकी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, क्योंकि टीटीपी की तरफ से एक चैलेंज तो बहरहाल हमें दरपेश है, जो अफगानिस्तान की तरफ से, जो तालिबान की तरफ से उसे सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जब उनके खिलाफ अब एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है और बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, तो इस मौके पर इस तरह के जो बयानात देना कि मुज़ाकरात की तरफ आए, तो मेरा ख्याल है कि जो ऐसे इक़दाम होते हैं, जो मिलिटेंसी होती है, जो दहशतगर्दी होती है, उससे फौज को निमटना ही पड़ता है, आनी हाथों से निमटना पड़ता है। लेकिन बहरहाल ऑप्शन सारे होते हैं, पॉलिटिक्स में हर रास्ता खुला होता है। जी ठीक है। आसिफ अली जी, बलूचिस्तान को लेकर आप कह रहे हैं कहीं नहीं जा रहा है हमारा, ये आप ये तो देखिए खैबर पख्तूनख्वा पर टीटीपी का राज हो चुका है, आधा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो टीटीपी के अंडर जा चुका है। वहाँ की सिचुएशन को देखिए, वहाँ पर तो आप वहाँ के मुख्य